आज है पांडा सीरीज का डे 19। इससे पहले जो सीरीज हम लोग देखे थे, इससे जस्ट पहले, उसमें हम आपको ग्रुपिंग करना बताए थे कि किस तरीका से आप अपने डेटा फ्रेम में रखा हुआ डेटा को ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू एनी पार्टिकुलर फील्ड। डिपार्टमेंट के बेसिस पे कैसे ग्रुप कर रहे हैं, सैलरी के बेसिस पे कैसे ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप उस पे ग्रुप पे एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करते थे, सम का, ये सब का। इस सेशन में भी हम लोग के पास वही चीज है, लगभग हम लोग करने का तरीका में चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस करेंगे इसको समझते हैं। पहले देखो यहां पे हमारे पास पांडास कहता है कि मेरे पास एक फंक्शन आता है, इसका नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एक फंक्शन है जो आपको ग्रुप भी कर देगा, किस फील्ड के बेसिस पे ग्रुप करना है वो भी बता देगा, किस फील्ड पे एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करना है ये भी आपको कर देगा, ठीक है। मल्टीपल कॉलम्स को दिखाना है ये भी आपको कर देगा, मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन लगाना ये भी कर देगा। मतलब एक तरह से समराइज्ड रिजल्ट आपको देगा एग्रीगेशन कर कर, ठीक है। देखो यहां पे तो आप लोग एक्सेल अगर पढ़े होंगे तो वहां पे पाइवट टेबल पढ़े होंगे, क्लियर है। तो पांडाज उसी बेसिस पर आपको एक पाइवट टेबल कर कर एक फंक्शन भी देता है जो कि आपको डेटा को समराइज कर देता है एग्रीगेट फंक्शन लगाकर, ठीक है। देखो यहां पे जैसे यहां पे लिखे हैं नोट्स में, समझो, ए पाइवट टेबल इन पांडाज इज यूज्ड टू समराइज एंड एग्रीगेट डेटा, ठीक है, लाइक एक्सेल पाइवट टेबल। जैसे एक्सेल में था सेम ऐसा भी चलता है। इट हेल्प्स यू टू एनालाइज डेटा बाय ग्रुपिंग एंड अप्लाइंग फंक्शन लाइक सम, मीन, काउंट, etc। जो भी फंक्शन आप एग्रीगेट फंक्शन है वो लगाते हैं। यूज कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है इसको पहले समझो। सिंटेक्स यहां पे देखो, यहां पे सिंटेक्स लिखा हुआ है, यहां पे क्या है, फंक्शन का नाम है पाइवट टेबल, ठीक है, जो कि पांडाज के अंदर है। पीडी क्या यहां पे लिखे हैं, तो पीडी जो मेरा है पांडाज का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, पीडी डॉट पाइवट टेबल। यहां पे डेटा पास करना, डेटा क्या है, डेटा फ्रेम जिसमें आपका डेटा स्टोर है, ठीक है। वैल्यूज क्या कहता है, यहां पे लिख भी दिए कौन सा आर्गुमेंट का मतलब क्या है। ये वैल्यूज क्या कहता है, कॉलम टू एग्रीगेट। जैसे अगर आपको सैलरी पे एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है, सभी सैलरी चाहिए सभी का, तो आप वहां पे क्या करो, यहां पे वैल्यूज लगाओ। वैल्यूज में आपको वैल्यूज आर्गुमेंट में आपको वो कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब आप यूज करोगे तो। देखो यहां पे फिर आपके पास क्या आता है, इंडेक्स आता है। इंडेक्स कहता है जहां पे रो का ग्रुपिंग करते हैं। इंडेक्स मतलब कहता है कि आपका किस आधार पर, बस आप ऐसा समझो, किस आधार पर आपको एग्रीगेट करना, डिपार्टमेंट के बेसिस पे करना है ये बताइए, तो वहां पे आपको इंडेक्स इक्वल टू डिपार्टमेंट देना है। ये कॉलम क्या है, देखो यहां पे जैसे अगर मान लो सपोज करो कि तुमको हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक नाम का अलग अलग ग्रुप बनाना है, तो यहां पे कॉलम के रूप में नेम पास करोगे तो हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक नाम का अलग अलग क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, जो कि आपको रो में आपको दिखेगा। बस समझे, सॉरी, कॉलम में आपको दिखेगा इस तरह से। अभी हम करके दिखाएंगे, आपको पता चलेगा। और जो यहां पे ये जो आर्गुमेंट है AGG फंक्शन, ये कहता है कि आपको कौन सा एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है, तो आपको इस तरीका से आर्गुमेंट को क्या करना होगा, पास करना होगा। समझ में आ रहा होगा इस तरीका से। तो आपको एक समराइज्ड फॉर्म आपको दे देगा, ग्रुपिंग करके, एग्रीगेशन करके, ठीक है। आपको अलग अलग नहीं करना है, आपको आराम से पाइवट टेबल से भी ये काम कर सकते हैं, जैसे आप किससे कर रहे थे, ग्रुप बाय फंक्शन से कर रहे थे, क्लियर है। चलो अब यहां पे मेरे पास एक डेटा सेट है, यहां पे समझो, तो ये डेटा सेट हम लोग यहां पे उठा के ले आते हैं। देखो यहां पे, अब यहां पे हमारे पास जो डेटा सेट यहां पे आ गया, और इसको हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं, df इक्वल टू पीडी डॉट, यहां क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम, इस तरीका से रखेंगे, और यहां डेटा को हम क्या कर लेंगे, पास कर देंगे, ठीक है। और यहां पे प्रिंट करा लेते हैं अपने डेटा फ्रेम को, यहां पे इस तरीका से रख लिए। अब देखो यहां पे आ गया आपके पास, देखो आ गया आपके पास डेटा फ्रेम। अब यहां पे डेटा फ्रेम में जो डेटा है आपको दिख रहा होगा, यहां पे देखो ए है यहां पे, ठीक है, ए नाम का 2 लोग है, ठीक है। फिर आपके पास बी नाम का भी 2 लोग है, सी नाम का भी 2 लोग है। डिपार्टमेंट यहां आईटी और एचआर में, जो भी लोग है आईटी और एचआर में काम कर रहे हैं, और सबका सैलरी यहां पे स्पेसिफाई किया गया है, क्लियर। अब हम लोग इसको पाइवट टेबल से थ्रू हम लोग समराइज रिजल्ट देखेंगे अपना, और किस तरीका से अप्लाई करेंगे पाइवट टेबल, इसको समझते हैं पहले। देखो यहां पे सिंटेक्स आप लोगों को पता है, देखो यहां पे यहां पे लिखे पहला सिंपल पाइवट टेबल, समझो यहां पे जहां पे हम लोग सम अप्लाई किए, सिंपल सा एग्रीगेशन किए। देखो हमने क्या लिखा, यहां पे है आपके पास फंक्शन का नाम क्या है, देखो यहां पे इस तरीका से हम लोग इसको अगर यूज कर ले तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखो यहां पे हमने लिखा पीडी डॉट पाइवट टेबल, यहां डेटा फ्रेम पास कर दिया, डीएफ जो मेरा डेटा फ्रेम है। यहां वैल्यूज के रूप में हम अपने कौन सा कॉलम पास किए, सैलरी कॉलम किए। मतलब हम इसको बोले कि एग्रीगेशन जो ये सम फंक्शन है, ये आप इस फील्ड पे अप्लाई कीजिएगा, दैट इज द वैल्यू आर्गुमेंट,
क्लियर है? चलो अब यहाँ पे इंडेक्स डिपार्टमेंट क्या है, कह रहा है किस बेसिस पे आपको ग्रुप करना है। तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे ग्रुप करना है तो ये आपको करेगा, बात समझे? तो ये आपको आपके पास ये एग्रीगेशन करके आपको क्या कर देगा, दे देगा। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। देखो तो यहाँ पे रन कराने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेबल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इससे डेटा को जो रिजल्ट आए प्रिंट करवाए नहीं, तो हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में इसको हम क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा कि इसका आउटपुट क्या जनरेट होकर आ रहा है। देखो यहाँ पे, देखो आ गया ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट के बेसिस पे क्या किया, एचआर डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी निकाला ये। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट में कौन कौन सैलरी, कितना कितना सैलरी है टोटल, और आईटी डिपार्टमेंट का टोटल क्या निकाला, ये सैलरी निकाला। क्लियर है? आप यहाँ पे मल्टीपल एग्रीगेशन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीका से, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लगाए, यहाँ पे सैलरी पे हमने सिर्फ सम लगाया, हम यहाँ पे लिस्ट पास कर देते हैं डेटा का। इस तरीका से हम डेटा का क्या पास कर दे, लिस्ट पास कर दे यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन का। देखो सम यहाँ लगा दिए, यहाँ पे हम मैक्स लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्स लगा दिए, यहाँ पे हम लगा देते हैं मिन लगा देते हैं इस तरीका से। तो हम यहाँ पे फंक्शंस का नाम भी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, जब आपको मल्टीपल एग्रीगेशन अलाउ करवाना है तब। बात समझे? जब आपको मल्टीपल एग्रीगेशन अलाउ कराना है तो आप इस तरीका से पास करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तो आगे आपके पास, एक मिनट, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। देखो यहाँ पे, तो एक मिनट थोड़ा सा हम सिंटेक्स को देख लेते हैं कि मल्टीपल एग्रीगेशन के लिए हम लोग को यहाँ पे इस तरीका से पास करना है। हम लोग को जो लिस्ट बनाए हैं उसको हम लोग को नॉर्मल रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज को नॉर्मल रख लीजिए, बाकी आपका सब सही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको सम को यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे ये यहाँ से हट जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो तो अब ये पे आपके पास अप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो आ गया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, एचआर डिपार्टमेंट का यहाँ पे देखो सारा चीज, सैलरी का सम सैलरी, मैक्स सैलरी और मिन सैलरी, तीनों एग्रीगेशन फंक्शन सैलरी के ऊपर क्या किया, ये अप्लाई किया। तो मल्टीपल एग्रीगेशन भी लगा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो, ये भी क्लियर है। तो पाइवट फंक्शन लगभग पाइवट टेबल जैसा ही है। पाइवट टेबल फंक्शन जो एक्सेल सीट में आपके पास क्या बनता था, टेबल बनता था। पाइवट टेबल बनाते थे जिसमें समराइज करते थे, ग्रुप करते थे, एग्रीगेशन करते थे। तो पांडास भी कह रहा है कि भाई मेरे पास भी अवेलेबल है, आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर कह रहा है क्या, मल्टीपल एग्रीगेशन आपको बताए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉलम नेम है जो हमने स्पेसिफाई करने बोला था, इसको समझो पहले। देखो यहाँ पे हम लोग इस तरीका से ला रहे हैं और यहाँ पे हम लिखे क्या, प्रिंट, और यहाँ पे इसको हम पास कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा क्या, देखो पीडी डॉट पाइवट टेबल फंक्शन डेटा फ्रेम अप्लाई किए। अब यहाँ वैल्यूज इक्वल टू क्या दिए, सैलरी, इंडेक्स डिपार्टमेंट, ये दोनों समझे। कॉलम नेम क्या है, हम बोले कि नेम के बेसिस पे, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट का हर एक नाम का सैलरी कैलकुलेट करना है तुम्हें, जिसपे कौन कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, एग्रीगेट फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है, सम एग्रीगेट फंक्शन को क्या करना है, अप्लाई करना है। यहां पे आपको इस तरीका से पास करना होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहां देखो तो मेरा काम एक कर रहा है क्या, यहां पे देखो, देखो यहां पे एक आपके पास ब्रैकेट मिस हो रहा है, यहां पे आ जाओ। ठीक है, पीडी डॉट पाइवट टेबल, और यहाँ पे लास्ट में आपके पास प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज नहीं था, देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे आ जाओ, देखो आ गया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट, क्लियर है। अब ऊपर थोड़ा सा अपना ओरिजिनल टेबल को देखो, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या निकाला, ये नेम का कॉलम है, देखो यहाँ पे, और नीचे आपके पास डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है। अब यहाँ समझो, ए देखो तो कौन कौन है भाई, तो ए किस डिपार्टमेंट में है, एचआर डिपार्टमेंट में ए है। देखो यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में ए है, कहीं पे भी हाँ एक है, उसका सैलरी कितना है 45,000, उसको डिवाइड किया। फिर बी भी है एचआर डिपार्टमेंट में, हाँ है, देखो यहाँ पे, तो बी भी आपके पास एचआर डिपार्टमेंट में, उसका सैलरी कितना है 40,000। फिर आपके पास क्या है, सी भी एचआर डिपार्टमेंट में, उसका भी है। क्लियर हो रहा होगा, तो यहाँ पे सबका दिया ना, आईटी डिपार्टमेंट का भी सैलरी आपको दे दिया, ग्रुप बनाकर आपको क्या कर दिया, दे दिया यहाँ पे। क्लियर है, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉलम नेम भी स्पेसिफाई किया ना कि भाई हमें हर एक डिपार्टमेंट का हर एक नेम का सैलरी चाहिए डिपार्टमेंट वाइज।
ठीक है, अगर एचआर डिपार्टमेंट में ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, तो तीनों का सैलरी हमें बता के दो। अब यहां पे एक चीज और यहां पे आप कर सकते हो, जैसे अगर आप चाहो तो यहां पे एक चीज अप्लाई कर सकते हो क्या, कि भाई एचआर डिपार्टमेंट में जो तीनों लोग काम कर रहा था, जो तीनों का सैलरी मिला था, टोटल सैलरी का सम कितना है तीनों का, ठीक है। तो यहां पे आप यहां पे यूज कर सकते हो क्या, मार्जिन इक्वल टू ट्रू। जैसे यहां पे एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हो, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि मार्जिन, आप एक प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर सकते हो इस तरीका से, जो देखो जैसे अगर हम लोग इसको यहां पे यूज कर रहे हैं, देखो यहां पे हम रख दिए क्या, प्रिंट, और इस तरीका से हम क्या करते हैं, इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पे, और यहां पे हम लेके आ गए और इस तरीका से हम इसको रख लिए। अब देखो यहां पे समझो ध्यान से, अब यहां पे मार्जिन इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है, समझो। ये मार्जिन ट्रू का मतलब है कि जो जो आपके नाम का, हर एक डिपार्टमेंट का सैलरी आ रहा था अभी, ये ट्रू रखने का मतलब हुआ कि आप यहां पे ये देखोगे क्या, कि हर एक सैलरी का जो सम आ रहा था ना, वो सारा का सम करके एक ऑल नाम का फील्ड ऐड करके आपको बनाएगा। देखो यहां पे एक आया ना। अब बताओ, ये टोटल सैलरी को जोड़ो और यहां पे देखो आपके पास ऑल आ रहा है सैलरी। अब यहां पे सर ये ऑल फिक्स होगा क्या, नहीं, ये भी आप क्या कर सकते हो कि यहां पे भी मार्जिन नेम करके एक प्रॉपर्टी आता है, आप उसको यूज करो और यहां पे क्या करो, यहां पे उसको यूज कर सकते हो। देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे क्या, इस तरीका से, वहां पे अपना मार्जिन बता, ऑल की जगह वहां पे अपना नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। देखो मार्जिन अंडरस्कोर नेम करके एक प्रॉपर्टी है, और यहां हम टोटल रख देते हैं, क्या रख दिए, टोटल। क्लियर। तो अब वहां पे ऑल के जगह क्या दिखेगा, टोटल दिखेगा। ये भी आप सेट कर सकते हो यहां पे पिवट टेबल में। देखो अब यहां पे क्या दिखना शुरू हो गया, ठीक है, टोटल दिखना शुरू। पहले बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा था, ऑल दिख रहा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पिवट टेबल का लगभग काम ग्रुप जैसा ही है। ये भी आपको अप्लाई करता है सारा, आपको ग्रुप में डिवाइड कर ही रहा है, आपको किस फील्ड पे एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है ये भी कर ही रहा है। इंडेक्स आपको ये बताता है कि भाई किस ग्रुप में डिवाइड करना है। एक फंक्शन यहां पे बताता है क्या, कि आपके पास कौन सा एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है आपके वैल्यूज के ऊपर। यहां पे समझे, ये जो है जिसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होता है, जो वैल्यूज फील्ड में देते हैं, ये जो होता है किस बेसिस पे आपको डिवाइड करना है वो देते हैं। और ये यहां पे एक फंक्शन में क्या देते हैं, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। और डेटा फ्रेम क्या हुआ आपके पास, डेटा फ्रेम हुआ कि आपके पास किस डेटा के ऊपर ये सारा काम को परफॉर्म करना है। क्लियर हो रहा है। अब यहां पे समझो, यहां पे फिर एक और यहां पे लिखे सर, कॉलम्स इक्वल टू नेम, फिर से समझा देते हैं हम आप लोग को। देखो कॉलम्स इक्वल टू नेम का मतलब हुआ कि जब आपको, देखो सैलरी के ऊपर एग्रीगेशन अप्लाई करना है, किस बेसिस पे आपको करना है, डिपार्टमेंट के ऊपर। तो अब यहां पे नेम ये स्पेसिफाई कर रहा है क्या, एक कॉलम हमने नेम दिया, बोला कि हर एक डिपार्टमेंट का, समझो आप ऐसे समझो, हर एक डिपार्टमेंट का, ठीक है, हर एक नाम का, अगर उस डिपार्टमेंट में एक नाम का 10 लोग है, तो 10 लोग का सैलरी हमें दिखाना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, इस तरीका से आपको चाहिए। यहां पे इसीलिए कॉलम का नेम हमने क्या किए, स्पेसिफाई किए। और देन आता है यहां पे मार्जिन इक्वल टू ट्रू। ये कहता है क्या है, कि जब आपके पास हर एक नाम का मेरे पास सैलरी आ रहा था, तो टोटल सैलरी कितना हुआ अगर ये दिखाना चाहते हो, तो मार्जिन इक्वल टू ट्रू रख दो, नहीं रखोगे तो वो नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट मार्जिन इक्वल टू ट्रू क्या करता है, एक न्यू कॉलम बनाता है जिसका नाम होता है ऑल। क्लियर है। और यहां पे लेकिन उस ऑल कॉलम के नेम को आप खुद से रीनेम कर सकते हो, मार्जिन नेम इक्वल टू टोटल देकर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पिवट टेबल का मतलब क्या है, किस तरीका से हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।